दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मा संचरण का दैनिक जीवन में हमारे क्या क्या उपयोग है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कंप्लीट उदाहरण इनके कि किस तरीके से जो ऊष्मा संचरण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से करते हैं। तो एस्किमो लोग क्या है, बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। जो एस्किमो लोग जो होते हैं ना, बर्फ की दोहरी दीवारों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है। फलस्वरूप कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। ठीक है, एस्किमो जो होते हैं घर के अंदर रहते हैं, बर्फ का ही यूज़ करते हैं क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आएगा, बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियाँ एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। इसका कारण क्या है? ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि इसका कारण क्या है। शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। लोहा ऊष्मा का सुचालक और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः जब लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या है, लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की हमें अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। ठीक है, और धातु के प्याले में चाय पीना कठिन होता है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान होता है। धातु हम जानते हैं कि ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके कारण चाय की ऊष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, जिससे होंठ जलने लगते हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। चाय मिट्टी का ऊष्मा का कुचालक होने के कारण ऐसा मतलब क्या है कि यदि हम मिट्टी वाले में पियेंगे तो ऊष्मा सुचालक होती है, तो उसमें क्या है, ऊष्मा एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमें कोई गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड, समुद्री जो हवाएं होती हैं तथा स्थलीय जो हवाएं होती हैं, दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की ओर बहने लगती हैं, इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। अतः रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसीलिए क्या है, समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं उठती हैं तथा स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इन्हें क्या हम स्थलीय हवाएं कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर से फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर की जो पेटिका है ऊपर ही रखी जाती है। इसका कारण यह है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है, और ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। ठीक है, हालांकि आसान है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया होगा। बिजली के खंभों में बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। ठीक है, बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। बिजली के बल्बों में निर्यात के वैक्यूम के स्थान पर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन हुई भरी जाती हैं। इसका कारण यह है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती हैं, जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता है। ऐसा नहीं होने पर बल्ब का ताप तंतु के ताप तक गलनांक तक बढ़ जाएगा, जिससे तंतु पिघल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि और भी क्या क्या है कि इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, कि बादलों वाली जो रात होती है स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। स्वच्छ आकाश वाली रात में क्या है, पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की जो ऊष्मा होती है आकाश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अतः पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की जो ऊष्मा है आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर लौट जाती है। ठीक है, कहाँ लौट जाती है? पृथ्वी की ओर लौट जाती है, जिसमें पृथ्वी गर्म बनी रहती है, जिसमें पृथ्वी क्या होती है? गर्म बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? रेत हम जानते हैं कि ऊष्मा का सुचालक है, मतलब रेत जो है ऊष्मा का अवशोषक है। ठीक है, अब्जॉर्बर है। और हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी है, ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक है। अतः दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाती है, वही रात में वह अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। एब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी करती है। इसीलिए क्या है कि जो रेगिस्तान होते हैं दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडा रहता है, ऐसा क्यों? इसका उदाहरण आपको आ गया समझ में।
और पॉलिश किए हुए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। जो काला रंग होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, परावर्तक होता है, ठीक है। और सफ़ेद जो होता है अवशोषक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि काले कपड़े क्या है, गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। पॉलिश किए हुए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। और रेत में गुण यह है कि शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, शीघ्र गर्म भी होता है और शीघ्र ठंडा भी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, और दैवीय निरापद जो द्वीप है वो क्या है, और त्रिक बिंदु क्या है हमारे, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, संघनन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।